एक घटना है। श्री मलुकदास जी महाराज कड़ा ग्राम में विराज रहे थे, जब उनकी जन्मभूमि। उनके गुरुदेव दारागंज प्रयाग निवासी श्री देव मुरारी देवाचार्य जी, जो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के नाती चेला और उनके शिष्य श्री मलुकदास जी अग्रदेवाचार्य जी की परंपरा में। तो श्री देव मुरारी देवाचार्य जी ने मलुकदास जी को कहा था कि तुम अपनी जन्मभूमि पर ही विरक्त तो उनको बना दिया था, चतुर्थाश्रमी, विरक्त होकर साधु सन्यासी होकर अपनी जन्मभूमि पर ही ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा करो। और जब भारतवर्ष के कोने कोने के संत आकर हमारे पास तुम्हारी साधु सेवा की प्रशंसा करने लग जाएंगे, तब कभी भी हम आएंगे तुम्हारे पास, हम स्वयं चल कर आएंगे। आप इसी प्रतीक्षा में वहाँ गौ, ब्राह्मण और संतों की सेवा में आप लगे रहे। श्री मलुकदास जी की संत सेवा तो अद्भुत थी ही। उनके चरित्र में गुरुजी आता है कि भूखे कुकुर हु जो आवें, क्षुधावंत है तिन्हि अघवावें। हजारों कुत्ते इकट्ठे हो जाते तो उनको भी भगवत भाव से वंदन करके उनको भी आप पत्तल परोस कर जिमाते थे। प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करते हुए उनकी सेवा करना। उनके चरित्र में आता है, हिंदू तुरक की विधवा जितनी, भोजन छाजन पावे तितनी। ये भी भेद नहीं कि ये अमुक धर्म का है, अमुक है। विधवाओं स्त्रियों को वस्त्र और अन्न की व्यवस्था, निर्धन लोगों के लिए धन की, औषध, रोगियों को औषधि की, घरहीन, आजकल तो सरकार घर बना रही है, उस समय तो मुगलों का शासन था, पर मलुकदास जी निर्धन लोगों को घर बना के देते थे। बड़ी अद्भुत उनकी सेवा। विचारकों ने ये कहा है कि जहाँ उनका साहित्य सृजन एक बहुत बड़ा योगदान है, वहाँ उनकी सेवा ऐसी अद्भुत है कि उन श्री मलुकदास जी की सेवा के जैसा उदाहरण अन्यत्र मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा है, अद्भुत उनका जीवन चरित्र है। लोगों ने पूछा उनसे, माने इतनी अन्न धन की व्यवस्था कैसे होती है? तो श्री मलुकदास जी ने कहा, मोदी सब संसार साहिब मेरे राम, जा पर चीठी उतरे सोई खर्चे दाम। सारा संसार मोदी है, कमाने वाला है, व्यवसाय करने वाला है, और साहिब मेरे राम, राजा राम, साहिब राजा राम, सर्वेश्वर सबके मालिक राजाधिराज श्री रामचंद्र प्रभु हैं। तो राम जी की चिट्ठी जिस पर पहुंच जाती है, जा पर चिट्ठी उतरे सोई खर्चे दाम। मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल भगवान के सहारे बैठा हूँ। राम जी की चिट्ठी जिस पर पहुंच जाती है, इतना आटा, इतना दाल, इतना चावल, इतना घी, इतना बूरा, इतना मेवा, इतना कपड़ा, जो जिस वस्तु की चिट्ठी पहुंच जाती है और जिस पे पहुंच जाती है वही खर्च कर देता है। अब यहां एक बड़े रहस्य की बात है। आपसे हमारा परिचय ही नहीं है, हम आपको पहचानते नहीं, आपको जानते नहीं, तो आपको चिट्ठी भेजेंगे? अपरिचित को चिट्ठी नहीं दी जाती, परिचित को चिट्ठी दी जाती है। सभी जीव भगवान के हैं, पर भगवत सेवा में, गौ सेवा, संत सेवा में कुछ समर्पित करने की जो प्रेरणा है, यही राम जी की चिट्ठी है।
और ये चिट्ठी उसी को प्राप्त होती है जिसको भगवान अपना करके मानते हैं। तो यदि किसी मनुष्य के जीवन में भगवान की सेवा का सौभाग्य प्रकट हुआ तो आप समझ लो कि राम जी की चिट्ठी उससे मिल गई, राम जी ने उसे अपना लिया है। और एक दूसरा दोहा है गुरु जी, रहूं भरोसे राम के, रहूं भरोसे राम के, बणि जय कबहु न जाऊं। कमाने का कोई उद्यम नहीं करता, बणि जय कबहु न जाऊं, दास मलूका यूं कहे, हरि बिड़वे में खाऊं। कहते हमारा राम जी से समझौता हो गया है। क्या समझौता हो गया? बोले हमारा राम जी से यही समझौता हो गया, भगवान से हमने कह दिया कि खाने का काम और राम राम करने का काम तो हमारा, और व्यवस्था जुटाने का काम आपका। आप कहो कि पहले कमाओ फिर खाओ फिर समय बचे तो भजन करो, तो इतना काम हमसे नहीं होगा। हम केवल राम राम का ठेका ले सकते हैं और वो भोजन का ठेका आपको लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है, हरि को भजन, पुराने संतों की कहावत, हरि को भजन पेट को धंधो, और करे सो मूर्ख अंधो। सब कमाने में ही तो परेशान है। बोले ये सब समय चला जाता है इसमें कमाने में। इसलिए अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका प्रत्यक्ष अनुभव करके, इसे चरितार्थ करके श्री मलुकदास जी ने लिखा है। और गुरुजी एक और विशेष बात, आज जो आ गया चरणों में द्रव्य, उसको आज सूर्यास्त होने के पहले पहले समाप्त कर देना, दूसरे दिन के लिए कुछ भी शेष न रखना। रोज नई व्यवस्था। जब अकबर ने सुना कि कमाते कुछ नहीं है और रिद्धि सिद्धि का कोई पारावार नहीं है, तो आखिर परीक्षा करें कि धन के प्रति लोभ तो प्रायः मनुष्य में होता है। कैसा फकीर है कि जो आवे उसी को लुटा देता है। आओ, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या से पूज्य श्री महंत श्री धर्मदास जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं। विराज।